नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम क्रम परीक्षण कर रहे थे। क्रम परीक्षण में अपन ने टाइप फर्स्ट कर लिया था, आज टाइप सेकंड करेंगे। क्रम परीक्षण यानी इंग्लिश में बोले तो रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण में टाइप फर्स्ट कर लिया था अपन ने कुल निकालना, आज टाइप सेकंड करेंगे। लेफ्ट या राइट निकालना या आगे से या पीछे से निकालना। टाइप सेकंड लेफ्ट या राइट से क्रम निकालना। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा था टोटल निकालना। टोटल में निकालना था राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये था। अब अपने को जैसे इसमें दे देगा टोटल, जैसे मान लो टोटल 30 है, ठीक है, और राइट का पूछ रहा है तो राइट इधर आ जाएगा बराबर में माइनस लेफ्ट प्लस का 1। समझ में आया क्यों? क्योंकि अपन ने ये किया था अभी पिछली वीडियो में। अपन ने देखा था जैसे मान लो एक कक्षा में 5 विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुल 5 है। अब हम कह रहे हैं कि वो आगे से 5 तीसरा है, मान लो ये आगे से तीसरा है, ठीक है, पीछे से कौन सा होगा? तो अपने को कुल में से 3 घटा देंगे। जैसे 5 माइनस 3 बचेगा कितना? 2। लेकिन यहाँ तो तीसरा आ रहा है, 1 2 3, यानी ये जो खुद है अपन ने कुल निकाला था तब देखा था जो व्यक्ति खुद है वो 2 बार काउंट हो रहा था। यहाँ पे भी काउंट हो रहा था और यहाँ पे भी काउंट हो रहा था। तो अपने को अभी यहाँ तक ही आया था 1 2, अपने को इसको भी काउंट करना तो अपने को +1 करना पड़ेगा। +1 बराबर में हो गया 3। ये भी एक क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे अपन, यानी सेम इसकी तरह ही है। इसमें अपन ने टोटल निकाला राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इसमें भी एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, वो भी बताते हैं अपन। तीनों की एक साथ लिख के बता दूं या तो जैसे अपन ने टोटल निकाला, टोटल का था राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ठीक है। अगर राइट का निकालना हो तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस का 1, यानी जो पूछ रहा है उसका अपोजिट को घटाना है। अगर लेफ्ट पूछ रहा है तो टोटल माइनस राइट प्लस का 1। ये 3 चीज़ें कहीं भी जहाँ पे ये डाली ना एडिंग, वहाँ पे इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना। अगर ये याद है तो पूरा क्रम परीक्षण आपको उंगलियों पे हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना तो पेन भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है क्रम परीक्षण में तो। और ये फॉर्मूला भी अपन आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। अगर उस पंक्ति में अगर उस पंक्ति में ए आगे से 21वां है तो बताइए वह लिख ले, वह पीछे से कौन से क्रम पे है? पीछे से कौन से क्रम पर है या क्रम पर बैठा है, दोनों चीज़ लिख सकते हैं अपन। अब ये कह रहा है एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी है। अपने को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है इसमें। जैसे एक तो दिया कुल, ठीक है, इसमें दिया एक आगे से 21वां, ठीक है, पूछा क्या है ये ध्यान रखना अपने को, पीछे से। ये 3 चीज़ें आनी चाहिए अपने को, कुल, आगे का, राइट लेफ्ट दोनों, ठीक है। अब ये कह रहा है कुल 60 है, जैसे अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक बार देखते हैं कुल कितने हैं, 60। आगे से कौन सा है? आगे से है 21वां। ज्ञात क्या करना है? पीछे से ज्ञात करना है, ठीक है। अपना क्या तरीका था, एक तो जब अपन टोटल निकाल रहे थे आगे पीछे लेफ्ट राइट को दोनों को जोड़ के -1 करना था। अब इसमें ऐसी संख्या जोड़ो कि 60 से एक एक्स्ट्रा हो, मतलब तो अपन 1 माइनस करेंगे तो 60 बचेंगे। अब इसको करने का तरीका भी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, वो कहाँ लिखे, यहीं लिख देता हूँ।
जैसे पीछे का पूछा है तो ये ले लो, लेफ्ट ले लो, ठीक है, या राइट ले लो। इसको राइट भी ले सकते हो, लेफ्ट भी ले सकते हो, पर इन दोनों संख्याओं का याद रखना कि आगे पीछे, यहाँ आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, पर अपने को जो राइट भी लिख सकते हो और लेफ्ट भी लिख सकते हो, इसके बाद अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें पूछा है आगे से दे रखा है, पीछे का ज्ञात करना है। लिखने का मतलब जैसे ये राइट ले लिया, ठीक है। अब क्या है, टोटल कितना है, ये टोटल माइनस लेफ्ट प्लस का 1, कुछ भी लिखो, मतलब यहाँ जो संख्या लिखी है ना उसमें से जो संख्या दे रखी है उसको माइनस करना है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल है 60, माइनस दे कितने रखी है 21, प्लस का करना है 1, ठीक है। प्लस का 1 करना है, 60 में से 21 गए तो 60 में से 20 गए तो कितने बचे, 60 में से 20 गए तो 40 बचेंगे, 40 और 1 गया तो यानी 1 इधर का माइनस 1 इधर का प्लस है तो इसको 20 मान लो, 20 में से 60 गए तो ये हो गया 40 नंबर। आया समझ में, मतलब ये पीछे से है 40 नंबर पे। अब अपना एक बार इसको कंफर्म करने के लिए वो वाला तरीका देख लेते हैं जो अपना टोटल निकालने का था। टोटल का क्या था, यहाँ देखते हैं, टोटल का था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कितना है, कोई सी संख्या ले लो पहले, इधर 21 प्लस में 40 माइनस का 1, कितने हो गए 40 और 21 कितने होते हैं 61 माइनस 1 बराबर 60, कुल कितना दे रखा था यहाँ 60। पढ़ा पल्ले, आया दिमाग में। ऐसे क्वेश्चन की जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। यानी ये संख्या तो मैंने लिखी है, खुद के मन से भी लिख सकते हो कि यहाँ 60 की जगह 80 कर दो, 70 कर दो, 50 कर दो, राइट की जगह लेफ्ट कर दो, लेफ्ट की जगह राइट कर दो, घुमा दो इसको बस। इसमें आपको तरीका आना चाहिए कि क्या पूछा है क्या दिया है, जो संख्या दी है उसको कुल में से घटाना है। इस टाइप में एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे P का एक पंक्ति में, P का एक पंक्ति में राइट से, दायां बायां भी लिख सकते हो, राइट का हिंदी में होता है, ये लो यहाँ लिख देता हूँ, दाएं से 25वां क्रम है तो उसका लेफ्ट यानी बाएं से कौन सा क्रम होगा, बाएं से कौन सा क्रम होगा अगर उस पंक्ति में कुल 80 छात्र है। इसमें पूछा है बाएं से कौन सा क्रम होगा। क्या कहा था मैंने, 3 चीज़ें याद रखनी है। दाएं से कौन सा नंबर है 25वां, बाएं से पूछा क्या है, बाएं से कौन सा क्रम है, कुल कितना है, कुल 80 है, यहाँ लिखते हैं कुल कितना है 80, और दाएं से कौन सा है, दाएं से 25वां और बाएं से ज्ञात करना अपने को, ठीक है। ये चीज़ें एग्जाम में नहीं लिखना आपको, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अब अपना तरीका क्या था, अब दाएं से दे रखा है लेफ्ट निकालना है तो लेफ्ट को यहाँ लिख देंगे, टोटल माइनस राइट करेंगे, जो दे रखा है उसको घटाना है, प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट, टोटल कितना है 80, माइनस कितना करेंगे, कितना दे रखा है दाएं का 25 प्लस का 1, 80 में से 25 गए तो 55, भाई यहाँ अगर 30 मानो तो 80 में से 30 गया 50 बचेगा, 5 इधर से एक्स्ट्रा अपन ने जोड़ा था वो, तो 55 प्लस 1 56 इसका आंसर हो गया। कंफर्म करने के लिए अपना वही तरीका, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1,
कितना है 56 प्लस 25 माइनस 1, कितना हो गया 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 5 6 और 2 8 माइनस 1 80। ये कन्फर्म हो गया अपना। कितना था कुल, कुल कहाँ गया, ये रहा कुल कितना है 80। यहाँ पे क्या है 80 पढ़ा पल्ले। इसको सोच के भी कर सकते हो कि यार कुल 80 है, एक साइड का दे रखा है तो दूसरी साइड में क्या आएगा। पर ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि पेन हाथ में होना। मैथ वाले जो लड़के होते हैं ना उनके हमेशा हाथ में देखा करो, जो क्वेश्चन करते हैं ना पेन यूँ रहता है उनका। अगर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो क्वेश्चन के यूँ 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 करते रहेंगे, उनका ऑटोमेटिक हाथ चलता रहता। तलवार से ज़्यादा ताकत होती है कलम में। चले आगे एक और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे किसी पंक्ति में सीता आगे से 25वीं है तथा गीता सीता के दाएं 5वीं है तथा गीता सीता के दाएं 5वीं है, तो गीता का पीछे से क्रम ज्ञात करो। अगर पंक्ति में कुल 100 ले लेते, 100 छात्र हैं। ठीक है, वो चीज़ देखनी अपने को। किसी पंक्ति में सीता का आगे से 25वां है, गीता का क्रमांक नहीं दिया है, अपन क्रम लेते हैं। ये लो, ये जैसे पंक्ति है आगे से है, ये आगे से होगी 25वीं। ठीक है, कौन है सीता। जब भी दिशा नहीं दी गई हो, अपन ने दिशा परीक्षण में भी देखा था, जब भी दिशा नहीं दी गई हो तो हमेशा अपना मुंह किधर मानना है, उत्तर दिशा में मानना है। ठीक है, सीता का मुंह उत्तर दिशा में, ये लो, ये मान लो। अब कह रहा है गीता सीता के दाएं, इसका दायां कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये, यानी दायां ये। सीता के दाएं 5वीं है, के आया है, ये ध्यान हमेशा समझाता हूँ। के आए तो खुद को छोड़ना है। 25 प्लस 5 कितने हो जाएगी 30, यानी 1 2 3 4 और ये 5 खुद 30वीं है ना। 25 के बाद ले के दाएं दे रखा, अगर से देता ना तो 25 को काउंट करना था, फिर यहाँ 29 आ जाता। 1 2 3 यानी ये 26 27 28 29 और 30, 5वीं। अब आगे से कौन सी होगी गीता 30वीं। तो गीता का पूछा है क्या, पीछे से क्रम ज्ञात करो। अगर पंक्ति में कुल कितने हैं 100, ये तो क्या हो गया टोटल। अब अपना तरीका क्या था निकालने का, पीछे से पूछा, यानी इसको राइट मान लो या लेफ्ट मान लो, जो भी इच्छा हो। अब दे रखा है क्या टोटल में, ये लो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस का 1, यानी यहाँ अगर राइट ले रहे हो तो यहाँ लेफ्ट माइनस करना, यहाँ लेफ्ट ले रहे हो तो यहाँ राइट माइनस करना, यानी एक चीज़ को माइनस करना जो आपको दी गई हो। अब कुल कितने हैं 100, दे कितना रखा है 25, लेकिन अपने 25 को नहीं निकालना, 30 पे आगे गीता का पूछा ना तो गीता को ही घटाना है। -30 प्लस का 1 कितना हो गया, 100 में से 30 गए तो 70 प्लस 1 ये हो गया 71। अब कंफर्म करने के लिए एक बार देख लो, टोटल निकालने के लिए क्या था, राइट प्लस लेफ्ट -1 कितना है 71 प्लस में 30 माइनस का 1 कितना हो गया, 1 गया तो इधर 70 बच गया, 70 और 30 100, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 101 होगा, -1 100 हुआ। ये देखो, इसको समझ में तो आ रहा है ना, समझना पड़ेगा, आओ चाहे मत आओ समझना तो पड़ेगा। मारवाड़ी में कहावत है कि भाई रोती रोती जा चाहे हंसती हंसती जा, सास से तो जानो पेड़ी। अगर नौकरी लगनी है, समझ में आए या नहीं आए समझना पड़ेगा।
रोती रोती जावे जी बीचा हंसती हंसती जाना है। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन एक किसी पंक्ति में आगे से बड़ी संख्या लेगा 75वां है तथा बी ए के दाएं 30वां है, तो बी का पीछे से क्रम ज्ञात कीजिए अगर पंक्ति में कुल 150 छात्र है, छात्र की जगह व्यक्ति भी लिख सकते हैं, छात्र है, और पंक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है। ये हुआ, इसमें 3-4 चीज़ें घुमा दी इसने। किसी पंक्ति में ए का आगे से कौन सा है 75वां, ठीक है। ए का पता है, बी का निकाल सकते हैं, बी है जो ए के दाएं 30वां है, निकाल सकते हैं अपन इसका भी क्रम, ठीक है। आगे पढ़ो, तो बी का पीछे से क्रम ज्ञात कीजिए, बी का ज्ञात करना है पीछे से, अगर पंक्ति में कुल 150 है। अब अपने को पता है निकालने के लिए क्या था अपना, पहले इसको बी का क्रम ज्ञात करते हैं अपन। पंक्ति का मुंह किस दिशा में दे रखा है, पंक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में, यानी ये पंक्ति का मुंह दक्षिण में, यानी इनका राइट कौन सा हो जाएगा, राइट ये, लेफ्ट ये, यानी ये दायां और ये बायां, ठीक है। अब किसी पंक्ति में आगे से 75वां कौन, ए, यानी ये ए है, आगे से 75वां, ठीक है। इसका दायां कौन सा है, इस तरफ, बायां इस तरफ, यानी अब जो बी बैठा ना, एक के दाएं के लिखा है, से लिखता ना तो अपने को खुद को काउंट करना पड़ता, जबकि के लिखा है तो एक इसके दाएं, यानी 75 में से 30 गया तो कौन सा आ जाएगा, 70 में से 30 गया तो 40 बचता है, 75 में से 30 गया तो 45 बचेगा। 45 पे कौन आ गया, बी, 45 पे बी आ गया। अब बी का पूछा पीछे से क्रमांक कौन सा है, दक्षिण दिशा में भी मुंह कर दिया अपन ने, ए का था ज्ञात, बी का भी ज्ञात कर लिया। अब अपने को टोटल दे रखा है कितना, 150, ठीक है। क्या था अपना, पीछे से ज्ञात करना, यानी पीछे को राइट मान लेते हैं। जैसे मान लो ये पंक्ति है, तो आगे से ये हो जाएगा, इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, या इधर से राइट मान लो, सॉरी इधर से लेफ्ट मान लो, तो इधर से राइट मान लो, दोनों। अपने को इसमें कोई दिशा ज्ञात नहीं करनी, अपने को क्रम ज्ञात करना है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि या लेफ्ट लिखो या राइट लिखो कि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसमें कहीं पे भी दिशा नहीं पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा में है या वो उससे किस दिशा में, इसमें ओनली फॉर क्रम पूछा है, जो कि इसमें तो अपने को इन आंकड़ों को ध्यान रखना है। 75 दे रखा है, 150 दे रखा है, किसको घटाना है किसको बढ़ाना है, जो दे रखा है वो उसमें से घटाना है। कुल कितना है टोटल निकालना, क्या था अपने को, राइट का क्रमांक निकालना था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में 1, क्या है टोटल 150, माइनस क्या करना है, बी कितने नंबर पे, 45 पे, 150 में से 45 गए तो 150 में से ये लो 45 प्लस का 1 करना है, 150 में से 45 गए तो 50 गए तो बचेंगे 100, 5 इधर कम थे तो 105 प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर 106। कंफर्म करने के लिए वापस जोड़ लो, किस किस को, 45 को और 106 को, 106 और ये 45, 11 का 1 हंसल का 1, 4 और 1 5, 1 कितने हो गए 151 माइनस 1 150, कुल कितना था 150। आया समझ में? और करो ऐसा क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसके।
क्वेश्चन लेते हैं, घुमा के लेते हैं। एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी हैं, जिनमें ए, बी व सी तीन दोस्त इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी व सी के ठीक मध्य में है। ठीक मध्य में अगर बी आगे से 20वां है, जबकि सी बी के दाएं 11वां है, तो ए का आगे से तथा पीछे से क्रम ज्ञात करो। ठीक है, ये लेंदी लिखा है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुल कितने हैं? 60। ठीक है, कितने जने बैठे हैं? ए व बी सी तीन दोस्त हैं। ठीक है, इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी व सी के बीच में, यानी जो ए है ये बी व सी के बीच में है। ठीक है, अभी तक अपने को पता नहीं सी इधर है या इधर, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, अपने को क्रम किसका निकालना है? ए का। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस प्रकार बैठे हैं, ठीक मध्य में ए है, अगर बी आगे से 20 है, यानी ये आगे से 20 नंबर पे कौन है? बी। ठीक है, आगे से 20 नंबर पे, जबकि सी बी के दाएं। अब बी का दायां कौन सा हो जाएगा? जब भी दिशा नहीं दी गई हो तो अपने को दिशा कौन सी माननी है? उत्तर, यानी ये राइट और ये लेफ्ट। बी के दाएं के लिखा है 11वां है, इसके दाएं 11वां कौन है? सी। कितना है? 11। तो 20 और 11 कितना होता है? 30 और 1 31। 20 और 31 हो गया, सी पे आ गया 31। दोनों के ठीक मध्य बैठा कौन? ए। ए का क्रमांक ज्ञात करना अपने को। कितने जने हैं इसके बीच में? 11। तो 11वां अपन क्यों ना इसको मान ले, 5 इधर 5 इधर, यानी 20 के बाद 25 और उधर से 5 कम होंगे तो 25, यानी देखो यहाँ पे लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, अब अपने को ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, दोनों के ठीक मध्य निकालना है। ठीक मध्य कब निकलेगा? जब विषम संख्या हो। अभी इसको क्वेश्चन को साफ करने के बाद वो समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या है? 10, यानी इसके ठीक मध्य का नहीं निकलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ तक, यानी ठीक मध्य में ये चीज़ आ गई। 25 और 26, यानी ठीक मध्य में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर होना आंकड़े अपर्याप्त, तो अपन इसको आंकड़े अपर्याप्त लिख सकते हैं, क्योंकि ये या तो 25 होगा या 26 होगा, ठीक मध्य में तो नहीं है। अगर इसकी जगह अपन, कहाँ गया वो, 31, बीस है, जबकि बी, इसकी जगह अपन अगर 11 की जगह 12 कर दें। ठीक है, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो आंकड़े अपर्याप्त का भी समझ आ जाए और ये भी समझ आ जाए। तो अगर वहाँ 12 करें तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 32। अब अपने को यहाँ पे एक और काउंट करना पड़ेगा, जैसे इसको हटा देते हैं अपन।
ये 32। अब कौन किस किस के मध्य हो गया? 20 और इसके मध्य। अब गिनना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी विषम संख्या आ गई। यानी अपन इन दोनों के ठीक मध्य का स्थान निकाल सकते हैं। ये 24 25 और ये 27। बांटो, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से, 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 बचा कौन? 26। ये चीज़ अभी मैं उधर समझूंगा क्यों काटा और कैसे काटा। अगर यहाँ 11 ना टोटल, बीच में कितने? 11। 11 को 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे? 5 तो बार गया, बचा 1, यानी 1 जो खुद है, 5 इधर 5 इधर, ये जो 5 है वो इधर। अब अपने को पता है कि बी का नंबर कौन सा आ गया, सॉरी ए का आगे से कौन सा है? 26वां। आगे का पूछा, आगे से 26वां नंबर आ गया बी का, ए का ठीक मध्य में हो गया। पीछे से निकालना है। कुल कितने दे रखा है? कुल है 60, यानी कुल हो गया 60। तो अपने को लेफ्ट या राइट निकालना है। कुल कितना है? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस का 1। 60 में से 26 गया, ये लो यहाँ कर देता हूँ, ये 60 माइनस 26, 4 इधर, इधर 5 बचे, 5 में से 2 गए तो 3 प्लस का 1 बराबर कितने हो गए? ये 35। 35वां क्रमांक हो गया इसका। अब इसको कंफर्म करने के लिए दोनों को जोड़ लो, यहाँ जोड़ के बताता हूँ। 35 तो है उसका क्रमांक और 26 है आगे से। कितना हुआ? 5 और 5, सॉरी 26 25, 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 3 6, कितना हो गया? 60। टोटल कितना था? ये -1, ये 60 आ गया। 61 माइनस 1, क्योंकि अपन ने अगर कुल निकालने के लिए क्या था? टोटल राइट प्लस लेफ्ट -1, तो राइट लेफ्ट दोनों को जोड़ के -1 कर दिया, 60 आ गया इसका आंसर। पढ़ा पल्ले?